सिंह जी, इस वक्त जो आप इस महल में खड़े हो, ये जो पूरा गुलाब बाग नवलखा महल जो आप देख रहे हो, ये महाराजा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस था, अतिथि गृह था। इनके निवेदन से यहाँ पर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 6:30 माह तक यहाँ पे रुके और यहीं पे बैठ के स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा था वो कक्षा आपको आगे बताएंगे। उस समय ये महाराजा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस था, फिर बाद में इसको कुछ साल तक सरकार ने रखा। महर्षि भास्कराचार्य ने इनका भी फोटो टूट गया इसलिए हटा दिया। महर्षि भारद्वाज जी ने विमान की सबसे पहले खोज की थी। आपने सुना होगा रामायण के समय विमान थे, तो उसकी खोज करता महर्षि भारद्वाज जी थे, है ना, उन्होंने विमान बनाया। सबसे पहले 4 वेद इकट्ठा हुए। ब्रह्मा जी ने 4 वेद का जो ज्ञान था उसको और आगे दिया, जो आने वाली पीढ़ी थी उसमें दिया, उन्होंने सबने और आगे से आगे दिया, तो ज्ञान आगे से आगे ये बढ़ता चला। मृत्यु से वैराग्य का उदय हुआ। मृत्यु क्या है? मुझे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। चाचा की मृत्यु हुई तो पहली बार जीवन में रोए थे, क्योंकि चाचा इनको परिवार में सबसे अच्छा रखते थे। अब तक जो सारा मन का वैराग्य था वो उनके जो माता पिता थे उनसे छुपा नहीं, तो उनको लगा कि इसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय विवाह है था। उस महिला ने बच्चे को तो बहा दिया नदी में, लेकिन वो कफन जो था उसको बहा नहीं सकी। उसने कफन को फिर से अपने ऊपर ले लिया। तो ये देखे स्वामी जी ने पूछा भी ये तो कफन है, इसको मरे हुए के साथ बहाते हैं, उसने उसको फिर से नहीं लेते। तो उसने कहा स्वामी जी मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है, अगर इसे बहा दूंगी तो मैं खुद के ज्ञानी थे। इतने बड़े विद्वान को लोगों ने एक बंदर बना के दिखा दिया। वो कोई बंदर नहीं थे, वो वानर थे। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर, जंगल में रहने वाला पुरुष। और जो हम उनके पूंछ देखते हैं, उनकी कोई पूंछ वगैरह नहीं थी, उनकी पहुंच थी। जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे वो उनसे पूंछ कर कार्य करते। उस पहुंच का लोगों ने पूंछ बना दिया, और जिससे हनुमान जी ने लंका जलाई थी वो असल में एक शस्त्र था जिसका नाम था लांगुल, जिसको पहन के लंका जलाई थी। और हनुमान जी की माता जी की पूंछ नहीं थी, हनुमान जी की पूंछ कहाँ से आ गई? लेकिन ये अपने माल से बिगड़ नहीं। एक जंगल में घूमते घूमते एक भयानक सा काला रीछ मिल गया, जिसको केवल एक छड़ी के सहारे आंखों में आंखें मिलाकर डरा दिया। निर्भीक सन्यासी डरते किसी से नहीं थे। पहली बार अपने गुरुजी के पास आए, दरवाजा खटखटाया तो गुरुजी ने पूछा कौन है। इन्होंने कहा यही तो जानने की जिज्ञासा लेके आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ, ये तो आप मुझे बताओ। तो गुरुजी ने उनको यहाँ पर अहमदाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर के पास में यहाँ पर मांसाहार के प्रति घृणा का परिचय दिया। टीरी गांव के राज पंडित के वहां पर गए, देखा मांस पक रहा है, तो उसको डांटा और वहां पर चुपचाप से उल्टे पैर लौट गए। उखी मठ के मठाधीश ने उनको उखी मठ की गद्दी का प्रलोभन दिया, मतलब लालच दिया कि स्वामी जी मेरे बाद कोई है नहीं, बहुत धन है इस गद्दी में, सब आपका हो जाएगा, उसको स्वीकार कर लो। पर बैठ के स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश जो उनका ग्रंथ है उसको यहाँ पे बैठ के लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश की यहाँ पे रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के 14 समूलास है, मतलब जिस प्रकार से 14 चैप्टर होते हैं ना, उस प्रकार से 14 समूलास है, जिनको ये 14 मंजिला स्तंभ है, इसको बना करके दर्शाया है। और उसकी 112 शिक्षा है, जो ऐसे कुछ मूल शिक्षाएं हमको लगी वो हमने यहाँ पे लिखी। इसे कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ। प्रथा वगैरह और छुआछूत वगैरह, पाप पाखंड, उन सबको दूर करने में जिन जिन व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज के, वो हमने यहाँ पे लगाए हैं। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वेदों को ज्ञान दिया, फिर फॉर्मूले के रूप में दिया, अब उसको विस्तार से समझाने का कार्य पुस्तकों के माध्यम से किया। ये बहुत सारी पुस्तकें, मीमांसा दर्शनम, न्याय दर्शनम, योग दर्शनम वगैरह जो सारी